ये मेरे लिए एक सम्मान की बात है I believe the day is going to be blessed. और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के दिन परमेश्वर हमें आशीष करेगा। Thank you, Apostle, अपोस्तल आपको धन्यवाद देते हैं to give me this opportunity to speak the word of God. कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं परमेश्वर का वचन आपके साथ बांट सकूं। And I welcome all the leaders coming from different parts of this nation. और मैं इस देश के अलग अलग भागों से आए हुए जितने भी विश्वासी हैं और अगुवे हैं उन सभी को मैं स्वागत करता हूँ। I am really happy to see you all. आप सभी को देखकर मैं बहुत ही खुश हूँ। God has given this time for all of us. परमेश्वर ने हम में से हर एक को ये समय दिया है। So if God has given us this time, so let us use this time meaningfully. तो अगर परमेश्वर ने हमें ये समय दिया है तो चलिए इसे गंभीरता से इसे इस्तेमाल करें। I am coming from Arunachal, which means the land of rising sun. और मैं अरुणाचल प्रदेश से हूँ जिसे जो है सूर्य उदय का जो है स्थान का माना जाता है। And also I bring greetings from the land of rising sun. और मैं वहाँ से जो है आप सभी को के लिए नमस्कार लाता हूँ। Last week I have been in one of the remote villages in Arunachal near Nagaland. और अभी बीते हुए कुछ दिनों में मैं अरुणाचल प्रदेश के पास एक नागालैंड के पास ही एक गांव है वहाँ पर से आया। Morning 4:30 the sun rises. और सुबह के 4:30 बजे को सूर्योदय होता है वहाँ। I was reminded the name of Arunachal. It is true. और सच में ये नाम जो उसे दिया गया है अरुणाचल जो है ये सच है। Okay, let us go to the book of 2 King chapter 7. चलिए हम परमेश्वर के वचन में देखें दूसरा राजाओं का पुस्तक उसका 7वां अध्याय। Many times you have gone through this story. और यहाँ पर जो कहानी बताया गया है शायद आपने पहले भी पढ़ा होगा। But today we are going to concentrate on these 4 leprosy men. और आज के दिन लेकिन यहाँ पर जो 4 कोड़ों के विषय में कहा गया है उन पे हम ध्यान देंगे। Move on with God. We have convention name as Move on with God. एक समय कन्वेंशन हुआ था जिसका नाम था मूव ऑन विद गॉड यानी परमेश्वर में आगे बढ़ते जाना। The name Move on. और मूव ऑन यानी कि आगे बढ़ना। Why move on? और ये आगे बढ़ना ये क्यों है? Unless we have a vision, और जब तक कि हमारे पास एक दर्शन ना हो we cannot move. हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। It is the vision that makes us move. और ये दर्शन ही है जो हमें आगे ले चलता है। I am going to concentrate on this story. और इसी बात पे जो है मैं ध्यान देना चाहूंगा आज। 4 leprosy men. और ये 4 कोड़े जो लोग हैं This is the time of lockdown in the city of Samaria, as we had the experience COVID lockdown. और समारिया के समय में भी जो है मानिए जैसे कि लॉकडाउन का समय चल रहा है जैसे कि हमने भी अनुभव किया था कोविड के समय में। We knew the story that many months the city of Samaria has been locked down. और हम जानते हैं इस कहानी को कि समारिया की जो शहर है वो काफी महीनों से बंद पड़ा था। Nobody can go out and nobody can come in. कोई अंदर नहीं जा पाता था और कोई बाहर नहीं आ पाता था। Syrian army they encamped the city of Samaria. और सीरिया जो उनके जो सेना थे वो उन्होंने पूरा घेर के रखा हुआ था We समारिया see को। one of the worst famine in the history of the whole world we see here in this time. और पूरे संसार में अभी तक का जो सबसे बड़ा भूखमरी आया था ये इस समय का ही था। Man eating man. यानी कि एक इंसान दूसरे इंसान को खा रहा था। Just imagine. बस सोचिए Man eating the flesh of man. कि एक इंसान ही दूसरे इंसान का अगर मांस खाए। Even the king has nothing to do. He surrendered. और यहाँ पर राजा भी विवश होके उसने हार मान लिया था। There were fighting. वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। There were fears all around the city of Samaria. और समारिया के शहर में डर का माहौल फैला हुआ था। That morning when the king was walking the road
two women fighting. और उस समय जब राजा सड़क पे चल रहा था तो उसमें दो स्त्रियां आपस में लड़ रहे थे। The first woman complained that this woman, she promised, today we will eat your son and tomorrow my son. और वो इस बात पे लड़ रहे थे कि वो दोनों राजा के पास गए और कहा कि इस स्त्री ने मुझसे कहा था, वादा किया था कि आज के दिन हम उसके संतान को, उसके बेटे को खाएंगे और कल के दिन हमारा। But when tomorrow comes, लेकिन जब कल का दिन आया she hid her son. तो उस समय उसने अपने बच्चे को छुपा दिया। That was the fighting, that was the quarreling. और इस बात पे वो झगड़ रहे थे। How severe the famine was, just imagine. तो इस बात से आप समझ ही सकते हैं कि कितना गंभीर हुआ होगा उस समय का ये भूखमरी। Killer fear kills many people in the city of Samaria. और ये जो डर है यहाँ पर, ये जो है पूरे समारिया के शहर को घेर रखा था। It was really a severe condition. People gave up their hope. Everybody waiting for their turn to die of hunger. और ये जो है बहुत ही गंभीर समस्या रही यहाँ पर, और हर एक वहाँ पर डर के मारे जी रहे थे और इंतजार कर रहे थे कि कब वो भी, उनका भी समय आएगा और वो मरने वाले हैं। Okay, God, in order to fulfill the prophecy through his prophet Samuel, he did something miraculous. और सामुएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा उन्होंने एक भविष्यवाणी की और ये वो पूरा करने वाले थे। And that also the prophecy have to fulfill within 24 hours. और यहाँ पर जो भविष्यवाणी की गई थी वो 24 घंटे के अंदर पूरा होना था। Tomorrow about this time, और कल के दिन मानिए इसी समय तक, a seah of flour shall be sold for a shekel, and a 2 seah of barley for a shekel. कल इसी समय शोमरोन के फाटक में सवा भर मैदा और 1 शेकल में और 2 सवा जो भी 1 शेकल में बिकेगा। Okay, to fulfill this prophecy, और इस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए God is looking to and fro. परमेश्वर यहाँ वहाँ देख रहा है। Who is the right person to whom God he may use? और परमेश्वर देख रहा था, ढूंढ रहा था कि किसे वो इस्तेमाल कर सके। He is looking to and fro. वो यहाँ वहाँ ताक रहा था। Nobody is there. God, he cannot use people like that. और वहाँ पर कोई भी व्यक्ति ऐसा दिखा नहीं जिसको परमेश्वर इस्तेमाल करे। Unless he find the right person. और जब तक कि उन्हें सही व्यक्ति न मिल जाए तब तक वो ऐसे किसी भी व्यक्ति को इस्तेमाल नहीं करते। Whom shall I use? किसे वो इस्तेमाल करे। In the same way, और उसी तरीके से God is looking at us. आज के दिन परमेश्वर भी हमें देख रहा है And he want to use. और परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता Who है is the right person? कि कौन सही व्यक्ति है, Who is the person who prepare his heart? कौन है जिसने अपने हृदय को तैयार And किया who है has the vision? और किसके पास दर्शन है। God is looking at those people. और परमेश्वर इन सभी जगहों पे देख रहा है। Okay? There was he was seeking a certain qualities who can meet God's requirement. और परमेश्वर सभी लोगों में कुछ चरित्रों को ढूंढ रहा था कि कौन उस चरित्रों को, उस जरूरतों को वो पूरा कर सकता है। When we look the following verses, और आगे के अगर कुछ वचनों को देखें, then they said, this poor leprosy, they said, if we stay in the city gate, we shall die. और ये जो 4 कोड़े लोग थे उन्होंने कहा कि अगर हम इसी शहर में अगर रुके रहे तो हम यहाँ पर भी And हमें मरना if ही we go है। inside the city of Samaria, surely we shall die there. और अगर हम समारिया के अंदर जाएंगे तो वहां पर भी निश्चित हमें मरना ही है। Why don't we तो क्यों ना हम go to the enemy's camp तो क्यों ना हम अपने शत्रु के पास जाए and surrender ourselves? और वहां पर जाकर आत्मसमर्पण कर दे। If they spare us, अगर उन्होंने हमें छोड़ दिया we shall live. तो हम जिएंगे, And if they kill us, और यदि उन्होंने हमें पकड़ लिया we will die there. तो जरूर हम मरेंगे। It is better to die in the place of abundance. और वो ये सोच रहे थे कि जहां पर भरपूरी है वहां पर मरना बेहतर है। All of them agreed together. और सभी लोगों ने इस बात की हामी भरी। Then they said, और फिर उन्होंने कहा, when they went there, जब वो वहां पर गए, they said, all of the 4 leprosy men, they went there in और- the enemy's camp.
और यहाँ पर वचन कहता है कि ये सभी 4 जो कोड़े हैं वो अपने शत्रु के पास गए। When they entered very near the tent of those armies, और जबकि वो अपने शत्रु के छावनी के बहुत ही करीब पहुंचे they found nothing. Nobody was there. तो उन्होंने ऐसा देखा कि वहां कुछ भी नहीं था, Only the tent and the horses. सिर्फ वहां पे कुछ छावनी थे और कुछ घर थे, Nobody was there. लेकिन उनमें कोई न था। They were amazed और वो अचंभित हुए and और they came into the tent. वो उस छावनी में आए, They ate उन्होंने खाया, and they drank उन्होंने पिया and they took the silver and gold, even the clothing. और उनके पास जितने भी सोने चांदी और कपड़े थे वो उठा कर लेकर गए और वो उन्होंने इसे जंगल में छुपा दिया। They went to another camp. और उसके बाद वो दूसरी छावनी में गए, They ate and they drank वहां पर भी उन्होंने खाया पिया and they took all the gold and silver और वहां से भी उन्होंने जितना भी सोना चांदी उठा लिया and they hide in the forest. और उसे भी जंगल में छुपा दिया। While they are doing this, और जबकि वो ऐसा कर रहे थे there was a conviction. तो एक बात उन्हें समझ में आया। They said, उन्होंने कहा we are not doing right. उन्होंने कहा कि हम ये सही नहीं कर रहे। This is the day of good news. और उन्होंने कहा कि आज का जो ये दिन है ये शुभ है। We should not keep silent. इस बात के विषय में हमें चुपचाप नहीं रहना चाहिए We should make this thing known to the king's official. और इन बातों के विषय में हमें जो है अपने राजा के जो लोग हैं उन्हें बताना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Okay. Now, और अब when they make known to the king official, और जब उन्होंने ये बात जाकर इज़राइल के राजा को बताई this prophecy come to fulfill. तो उनको पता चला कि ये जो भविष्यवाणी उनके विषय में की गई थी वो पूरा हो चुका Within 24 hours. और वो भी 24 घंटों के अंदर। Okay, my question is, लेकिन मेरा सवाल ये है and my request is, और मेरा ये दरख्वास्त भी है to all the leaders, जितने भी अगुवे यहाँ पर है, why are Grace Covenant Church exist? ग्रेस कवेनेंट चर्च जो है इसका स्थापना या फिर ये क्यों है? Why do Grace Covenant Church exist? ये ग्रेस कवेनेंट चर्च जो है इसका स्थापना क्यों हुआ और ये क्यों है? Please tell me. बताइए। Grace Covenant Church exists only to see every person have an opportunity to choose and follow Jesus Christ. और ग्रेस कवेनेंट चर्च का शुरुआत इसलिए हुआ, ये इस कारण यहाँ पर है ताकि हर इंसान को मौका मिले कि वो परमेश्वर के वचन को सुने, उन्हें जान पाए और वो चुन पाए परमेश्वर को। Why these 4 leprosy men exist those days, those time? और ये 4 कोढ़े लोग जो थे उस समय वो क्यों थे वहाँ? Only to give the good news. सिर्फ ताकि वो जो है यीशु समाचार को पहुंचा सके। Good news is to be given by these 4 leprosy men. और यीशु समाचार जो है इन 4 लोगों को, 4 कोढ़े लोगों को ही सुनाना था। Friends, I said, without vision, और दोस्तों मैंने जैसे कहा था कि दर्शन बिना we are nothing. हम कुछ भी नहीं। Existing Grace Covenant Church is nothing. तो ये ग्रेस कवेनेंट चर्च का होना भी कुछ नहीं होता। I want to give emphasis on vision. और मैं जो है आज के दिन दर्शन पे ध्यान देना चाहता हूँ। Each and every one of us, हम में से जितने भी लोग हैं, every individuals, we have to have a vision. हर एक व्यक्ति के पास एक दर्शन होना जरूरी है। Church as a corporate, we have to have a vision. और पूरे कलीसिया एक स्वरूप, एक दल होकर जो है हमारे पास भी एक दर्शन होना जरूरी है। Reaching the world through the fivefold ministry is not a vision. और परमेश्वर पूरे संसार को जो है सिर्फ फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री के It is द्वारा our faith पहुंचना, statement. ये पहुंचना सिर्फ वही हमारा दर्शन नहीं है। ये We गलत have to है। have a vision, clear cut vision. हमारे पास जो है एक स्पष्ट रूप से एक दर्शन होना जरूरी है। These 4 leprosy men, they have the vision. और ये 4 लोगों का जो है, जो 4 कोढ़े लोग, उनके पास दर्शन था। Let us go to the enemy's camp. उनका दर्शन ये था कि चलो हम अपने शत्रु के पास जाए। They have a vision to go to the enemy's camp. उनके पास ये दर्शन था कि वो अपने शत्रु के छावनी में जाए। All 4 of them, they agreed together.
और उन सभी ने एक साथ इस बात की हामी If भरी, we die together. If we live together. अगर हम मरेंगे तो साथ मरेंगे, जिएंगे तो साथ जिएंगे। One man cannot fulfill the mission of God. और एक इंसान अकेला जो है परमेश्वर के काम को पूरा नहीं कर सकता। We cannot make this statement, I, no. हम We. बार बार एक बात को कि मैं इस बात को हम नहीं कह सकते। I accomplish this. No. We. As a church, we accomplish. सिर्फ मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने ये पूरा किया, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन हमें एक साथ काम करना है। Vision. और दर्शन, During the crisis time, vision evolves. और अकाल के समय में है कि दर्शन आता है। The crisis means the famine people, they are dying of hunger. और ये अकाल का समय था, भूखमरी के समय था, जबकि लोग भूख के मारे मर रहे थे। Crisis compels us to pray. और ये अकाल के समय में ही है जबकि हम प्रार्थना करने पर विवश हो जाते हैं। Vision compels us to think. This time the famine compels them to think, compels them to move. और इस अकाल के कारण था कि ये लोग भी जो है वो आगे बढ़ रहे थे। And these 4 leprosy men, और ये 4 जो कोढ़े लोग थे, they within themselves the vision evolved. और उन्हीं के साथ जो है वो जो दर्शन है वो भी आने लगा उनके अंदर। By hook or crook, we have to go to the enemy's camp. If they spare our life, it is okay. If they kill us, we will only die there. और जैसा तैसा भी क्यों ना हो, लेकिन हमें जाना है, अपने शत्रु की छावनी में जाना है। यदि उन्होंने हमें छोड़ दिया तो हम जीवित रहेंगे, और यदि उन्होंने हमें पकड़ लिया, मारना चाहा तो हम मरेंगे ही। They say, why we are sitting here until we die? और उन्होंने ऐसा कहा कि हम यहाँ पर कब तक बैठे रहेंगे, मरने तक के लिए। I said vision makes us to move. और जैसे मैंने कहा कि दर्शन ये है जो हमें आगे ले चलता है, Vision gives us direction. और दर्शन ही हमें दिशा दिखाता है। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। Which direction we are moving? और कौन सा दिशा है जिसकी ओर हम बढ़ रहे हैं? There should be a direction, there should be a goal, a place where we should go, where we should move. एक दर्शन होना जरूरी है, एक दिशा होना जरूरी है जिसके ओर हमें आगे बढ़ना है। During the days of Pasigat, और पासीघाट के समय में thousands times we have prayed for 6,000 souls, 6,000 souls. और हजारों बार होगा कि हमने 6,000 जो बहुमूल्य आत्माएं हैं उनके लिए हम प्रार्थना किया हमने। This was our vision. और ये जो है हमारा दर्शन है। And that prayer, और ये प्रार्थना Pastor Montu and Pastor Mylong, they are experiencing, they are reaping, the result. और पास्टर मोंटो और पास्टर मायलोंग जो है वो अभी वो ये प्रार्थना जो है दर्शन का जो है खेती वो काट रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। Bible says without vision people perish. और परमेश्वर का वचन कहता है बिना दर्शन लोग जो है नाश हो जाते हैं। If the people perish without vision, then why we are not keeping the vision? और अगर दर्शन बिना मनुष्य जो है अगर उसका नाश हो रहा है तो क्यों हम दर्शन की खोज में नहीं है? Even our late President Abdul Kalam, he said once, without vision, those people, those who have no vision, they are committing a great crime. और हमारे पूर्व राष्ट्रपति जो है एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने भी एक बार कहा था कि दर्शन बिना जो है लोग नाश हो जाते हैं, उनका कोई मायने नहीं है। Why people they are committing crime? क्यों लोग जो है अलग अलग प्रकार के पाप कर रहे हैं? Why people they are suiciding? क्यों लोग आत्महत्या कर रहे हैं? Because they have no vision. क्योंकि उनके पास दर्शन नहीं That है। is why they finished of their life. इसी कारण वो आत्महत्या कर लेते That हैं। is why he said. इसी कारण उन्होंने कहा। Okay, so these 4 leprosy men, they have the vision. हाँ, तो हम यहाँ देखते हैं कि ये जो 4 कोढ़े लोग थे इनके पास दर्शन था। If there is a vision, there is a focus. अगर दर्शन है तो वहाँ पर ध्यान भी है। Last night we heard from our apostle that we should focus on Jesus. और जैसे कि पिछली शाम को हमने सुना था हमारे अपोस्टल से कि हमारा जो ध्यान है वो यीशु मसीह के ऊपर होना चाहिए। Vision helps us to fix our eyes of any object. और दर्शन ये है जो कि हमारा ध्यान किसी एक चीज के या वस्तु के ऊपर लेकर जाता है।
We should not live carelessly. हमें जो है बेपरवाह की तरह लापरवाह होकर नहीं जीना चाहिए। In the book of Proverbs 29:18, without vision people perish, cast off refrain. और परमेश्वर का वचन नीति वचन 28 का 19 में कहा गया है कि बिना दर्शन जो है लोग नाश हो जाते हैं। There, the idea is not to die, physical die, और यहाँ पर जो नाश के बारे में कहा है यानी कि ये शारीरिक मृत्यु के विषय में नहीं, without vision people will live carelessly. That is लेकिन इसका अर्थ ये है कि बिना दर्शन के एक मनुष्य जो है वो लापरवाह हो जाता है। There is no sense of purpose. यानी कि उसके पास मानो जैसे कोई योजना ही नहीं है। If the church having no vision, अगर एक कलीसिया के पास कोई अगर दर्शन ही नहीं है, that means we have a group of people just assemble, उसका अर्थ ये होगा कि हम सिर्फ एक झुंड है जो एक साथ मिलते हैं, just assemble, but we are not moving together. बस जो कि हम सिर्फ मिलते हैं लेकिन हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। Very serious thing. और ये बहुत ही गंभीर बात है। I'm trying to educate the believers regarding this vision. We are moving on the vision. और मैं यहाँ पर सभी विश्वासियों को दर्शन के विषय में सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे पास दर्शन होना और उसमें आगे बढ़ना जरूरी है। And if we have a vision, we have the force, energy. We have the energy to move. और अगर हमारे पास दर्शन है तो उसी दर्शन के लिए दर्शन में आगे बढ़ने के लिए भी हमारे पास ताकत भी And होगी। vision energize a leader. और ये दर्शन ही है जो कि एक अगुवा को वो ताकत देता है, सामर्थ देता है। He received the strength from the picture where he is going. और उसे सामर्थ मिलता है उस दर्शन से, समझता है कि उसे कहाँ जाना है। And it gives him the power for the task. और उसे ये सामर्थ भी देता है उस काम को पूरा करने के लिए। Yes, an effective leader keeps his vision in his mind night and day. हाँ, एक अगुवा जो कि सच्चाई में आगे चलता है वो अपने दर्शन को जो है दिन रात उस पर ध्यान देता है। He talks वो अगर बातें भी and करे he acts और वो उसके काम accordingly. उसी के अनुसार होते हैं। That is why vision is very important. और इसी कारण दर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। And the third point, the vision helps us to endurance. और Power ये of endurance, yeah. और ये दर्शन ही है जो कि हमें धीरज देता है। The ability to keep on going even when there is tough time. और वो हमें काबिल बनाता है कि मुश्किल के समय में भी क्यों ना हो लेकिन हम आगे बढ़े। And without the vision, we have no staying power. We cannot stay long. और दर्शन बिना हम ज्यादा देर तक जो है हम ताकतवर सामर्थ्य बने नहीं रह सकते। Visionary God and missionary God become a human form. Visionary God. और ये दर्शन देने वाला परमेश्वर And he has a mission. और उनके पास एक कार्य है We call him missionary God. और ये जो है हमारा एक मिशन से भरा हुआ एक परमेश्वर है। He came down from heaven to earth. और वो स्वर्ग से धरती पर आए। You all know that? हम जानते हैं इस बात को। Okay. This 4 leprosy men, और ये 4 जो कोड़े लोग थे they have the vision. उनके पास एक दर्शन था। Vision provides direction. सबसे पहले ये था कि दर्शन ही जो है उन्हें दिशा दिखा रहा था। That is why they went till the camp. और इसी कारण वो जो है उस छावनी तक पहुंचे। Many people have a good vision, और कई सारे लोगों के पास अच्छे दर्शन है but they have no staying power. लेकिन उनके पास उसे पूरा करने के लिए सामर्थ्य नहीं। On the halfway, और आधे ही रास्ते पर they were messed up. वो मानो डगमगा जाते हैं। Okay, the vision is I have to reach up to this post. मान लीजिए कि मेरा दर्शन है कि मुझे इस पोस्ट तक पहुंचना है, But halfway, लेकिन आधे ही रास्ते में many leaders, many believers, halfway, they lost. कई बार हमें से कई सारे विश्वासी और कई अगुवे जो है आधे ही रास्ते पर वो गायब हो जाते हैं। Why? क्यों? This is the ending, the target, the point. क्योंकि ये वो अंतिम जगह जहां पर पहुंचना है। There is a death. और वहां पर जो है वो मानो अंत We है। have to face the death. और वहां पर जो है मानो हमें मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। To accomplish vision is not easy.
और एक दर्शन को पूरा करना जो है वो आसान नहीं है, It is very tough. मुश्किल है, But लेकिन consistency. लगातार इसमें बने रहना, Yeah, it is because of the consistency we can reach to the place where we are called. और लगातार आगे अगर हम बढ़ते रहे तभी जाकर हम उस जगह तक पहुंच पाएंगे जहां पर जिस काम के लिए हमें बुलाया गया है। The second point, these four leprosy men, they confess. और दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि ये चार जो कोड़े लोग हैं उन्होंने 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 अपनी जुबान से कहा Vision started within the heart. कि सबसे पहले जो है दर्शन मन से शुरू होता है, They have the direction. उनके पास दिशा भी है, But these four leprosy men, they confess out. और ये चार जो कोड़े लोग थे इन्होंने अपने जुबान से ही कहा था। They did not only think and imagine, उन्होंने सिर्फ सोचा ही नहीं, but they say the mouth confession matter most. लेकिन उन्होंने साथ ही अपने मुंह से भी कहा, क्योंकि मुंह से बोला हुआ जो शब्द है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। Verse 4 says, if we say, they say, और 14वां पद जो है वो कहता है कि यदि हम कहे, and when we speak out, we hear the sound we hear, and the sound descend in our heart, and from there it comes out. In that way, they get the strength. मुझे माफ कीजिएगा, ये 4 पद था, तो ये पद कहता है कि जैसे कि सबसे पहले जब हम कहते हैं तो कहने पर ये वचन जो है कानों में आता है, कानों के द्वारा हृदय में आता है, और हृदय से एक बार फिर जो है वापस आता है कार्य के द्वारा, And it accelerates our faith. और वो जो है हमारे विश्वास को भी आगे बढ़ाता है, Faith in action. और ये विश्वास हमें कार्य में लेकर आता है। So they confess. और इसी कारण उन्होंने जो है यहाँ पर इस वचन को कहा, If we say, अगर हम कहे, they say, and they agree together. Let us go to the enemy's camp. उन सभी ने एक साथ कहा, एक ही साथ हामी भरी और कहा कि चलो हम वहां चले। Okay, the next point is unity. और अगला पॉइंट जो है वो है एकता। To accomplish our vision, और अपने दर्शन को पूरा करने के we लिए have to have unity, we have to have oneness. हमारे पास एकता होना जरूरी है। Grace Covenant Church, ग्रेस कवेनेंट चर्च, leaders, जितने भी अगुए हैं, we have to have unity. हमारे अंदर जो है एकता होना जरूरी है। If we have the unity, अगर हमारे पास एकता है, here these four leprosy men, they have no different opinions and there is no different in ideas. ये 4 कोड़े लोग जो थे इनके अंदर जो है अलग अलग भावना नहीं थे, अलग अलग सोच विचार नहीं थे। All agreed upon what they say. सभी ने एक ही बात पर हामी भरी। We know that the teamwork makes the dream work. आपको पता है कि एक साथ काम करने पर ही जो है सपने पूरे होते हैं। Single person cannot accomplish. एक इंसान जो है वो काम को पूरा नहीं कर सकता। God always used the church. परमेश्वर जो है हमेशा कलीसिया को इस्तेमाल करता है। To be accomplished mission, we all the church we need to do corporately. और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए हमें कलीसिया को जो है एक साथ मिलकर काम करना जरूरी है। A nation divided against family divided against itself cannot stand. The Bible says. एक परिवार जो है अपने खिलाफ अगर वो टूटा हुआ है या फिर वो अलग अलग सोच विचारों के है तो वो खड़ा नहीं रह पाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है We have to have the spirit of obedience. हमारे अंदर जो है आज्ञाकारिता का आत्मा होना जरूरी है। See, the spirit of obedience without unity is spirit of obedience. Okay, without unity is absent. Unity is absence. और अगर हम जो है अगर हम आज्ञाकारी तो है लेकिन अगर हमारे अंदर एकता नहीं है तो मानो जैसे कि वो आज्ञाकारी होना जो है मानो न होने के बराबर ही हो गया। And without obedience, without love, obedience is absence. और बिना प्रेम भी हमारा आज्ञाकारिता जो है मानो जैसे कि वो ना होने के बराबर हो जाएगा। It is the love who makes us to obey. और ये प्रेम ये है जो हमें आज्ञाकारी बनाता है। Partial obedience, somebody says partial obedience is also disobedience.
और किसी ने ऐसा कहा था कि अधूरा आज्ञाकारी होना जो है वो भी मानो अनाज्ञाकारी होने के बराबर ही है। Delayed obedience also is a disobedience. और अगर देरी करके अगर आप आगे माने तो वो भी मानो कि अनाज्ञाकारी होने के बराबर है। We are reminded of the last night apostle he said regarding humbleness, humility. और जैसे कि अगर आपको याद हो कि पिछली शाम को हमारे अपोस्टल ने जो है नम्रता के विषय में कहा था। All these are the elements of what's called disunity. Elements of disunity, delayed obedience, partial obedience. All these are the elements of disunity. और एकता न होने के न होने का वजह क्या है? सबसे पहले अनाज्ञाकारी होना, चाहे देर करके हो या फिर आधा अधूरा हो। These 4 leprosy men, they have the vision. ये 4 जो कोढ़े लोग थे उनके पास दर्शन था। And they confess out the vision. और उन्होंने उस दर्शन का जो है उसकी हामी भी भरी, उन्हें And कहा they था। have the unity. और उनके पास एकता थी। And the 4th quality, they do not consider their status. और तीसरा जो जरूरी है वो ये है कि उन्होंने अपना स्थिति को नहीं देखा। They do not consider that उन्होंने इसकी परवाह ही नहीं की। they are leprosy. उन्होंने इस बात की परवाह ही नहीं की कि वो कोढ़े थे। They are uneducated. वो पढ़े लिखे नहीं थे। Okay? They do not say, who we are, who am I? उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि हाँ हम कौन हैं। What people think of us? लोग हमारे विषय में क्या कहते हैं। We are leprosy men rejected by the society. हम तो कोढ़े लोग हैं जिसे पूरे समाज ने ठोकर मार दिया है। Poor and uneducated. और हम गरीब हैं, पढ़े लिखे भी नहीं हैं। They do not consider themselves. इन बातों की उन्होंने परवाह नहीं की। They do not consider even the social status. उन्होंने इस बात की परवाह नहीं है कि समाज में उनकी स्थिति क्या है। All the time people rejected them. All the time people laugh at them. कई बार हमेशा जो है लोग उनकी निंदा करते थे, उनके ऊपर हंसते थे। We cannot say. I want to remind you of my story, my real story. मैं अपनी कहानी के विषय में आपको बताना चाहता हूँ। In the year 1992. और 1992 का जो साल था, that year we went to Rayakata, Tamil Nadu. उस समय हम रायकता तमिलनाडु में गए थे। See, I do not know how to speak English. जैसे आप जानते हैं मैं जो है उस समय इंग्लिश नहीं बोल I'm पाता just था। coming from the village. मैं गांव से आया हुआ हूँ। And I heard that there in Tamil Nadu I have to share my life history, my testimony. और मुझे बताया गया था कि तमिलनाडु में जाके मुझे अपने जीवन की गवाही देनी थी। I thought, और मैं ये सोचने लगा, let me go to Tura, that whole Tura area. और मैंने सोचा कि चलो मैं पहले तूरा की ओर जाता हूँ। Sorry, with the Bible school students. और They जो are going for church visit excursion. और जितने भी बाइबल स्टूडेंट्स थे, बाइबल स्कूल के Bible स्टूडेंट्स थे, उन्हीं के साथ जो है हम अलग अलग जगह जा रहे थे। So some of our believers, they requested me to stay back because Pastor Francis from Mumbai, he is coming to the church. I said, I thought no. If I go with them, then I can develop more in English. I decided no, I will go with them. और मुझे कुछ विश्वासियों ने मुझे कहा था कि आप यहीं पर रह जाइए क्योंकि पास्टर जो है मुंबई से एक आने वाले हैं। तो मैंने लेकिन सोचा कि नहीं, अगर मैं इन तूरा में जो है मैं अगर दूसरे छात्रों के साथ जाऊंगा तो मैं ज़्यादा सीख पाऊंगा, मैं अंग्रेजी सीख पाऊंगा। So I went to Tura and I stayed with one man. His name is B.G. Momin, something like B.G. Momin. Brother Leningrad Sangma, he knows him. I stayed there. I reached ahead of them there. और उस समय मैं तूरा में गया और ब्रदर बीजी मोमिन नाम के एक व्यक्ति है, उनके साथ मैं रहा। So that night, the youth from that church came to me and requested me to speak in the service. और उस शाम को जो है कुछ युवा मेरे पास आए और उन्होंने मुझे निवेदन किया कि अगले दिन जो है मैं परमेश्वर का वचन बांटूं उनके बीच में। I said, brother, give somebody. और मैंने उनसे कहा कि भाई आप किसी और को दे दीजिए। But he insisted me, so I was very nervous in my
spirit, but I did not show up to him. So I said, okay. By faith, I said, okay. But what language I have to speak there? I have to speak in English. I do not know those Garo language. Even they do not know Hindi. So I have to speak in English. So I locked the room. I was really cried that day before God. In my life, first time I have to speak in English. और उस समय मुझे उन भाइयों ने जो है बहुत ही निवेदन किया, अनुरोध किया कि नहीं, मुझे ही परमेश्वर का वचन बांटना है। और उस समय मैंने कहा ठीक है, मैं अंदर में तो बहुत ही घबराया हुआ था, लेकिन मैंने उन्हें दिखाया नहीं। और उसके बाद मैंने उनसे कहा कि ठीक है, मैं बांट दूंगा, लेकिन कौन सी भाषा में मुझे बोलना है। तो उस समय मैं सोच रहा था कि यहाँ के जो लोग हैं वो तो गारो बोलते हैं, वो हिंदी नहीं बोल पाते, और मैं उनका भाषा नहीं बोल पाता, मैं गारो नहीं बोल पाता, तो मैं कौन सी भाषा में बोलूँ। तो मुझे बताया गया कि अंग्रेजी में बोलना है। और उस समय मैंने फिर तुरंत मैंने दरवाज़ा बंद किया, और दरवाज़ा बंद करके मैं फूट फूट के रोने लगा परमेश्वर के आगे। So when evening came, और जब वो शाम आया, took the Bible and I went with them to the church. मैंने अपना बाइबल लिया और मैं उनके साथ कलीसिया में गया। When the time comes for me to speak, और जब मेरा समय आया कि मुझे बोलना था, I went up to the pulpit और मैं पुलपिट पर चढ़ा, and I asked one interpreter. और मैंने एक अनुवाद करने से कहा। There were so many master degrees, graduate people, students were there. Nobody has courage to come up and interpret for me. Nobody. वहाँ पर इतने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे, काफ़ी ऊंचे पढ़ाई किए हुए सारे लोग थे। उन्हें मैंने निवेदन किया कि कोई आके मेरे लिए जो है अनुवाद कर दे, लेकिन किसी के पास मानो साहस नहीं था कि वो मेरे लिए अनुवाद करे। They said, brother, you speak in English. और उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप अंग्रेजी में बोलिए। I thought, no, I need one interpreter. और मैंने कहा नहीं, मुझे एक अनुवाद करने वाला चाहिए। At last, one guy, he stood up and he requested me, okay, you first speak the word, speak in English, and afterward, when you finish, I will interpret. I said, no. उस समय जो है मैंने उस भाई को कहा कि आप आइए, तो एक भाई वहाँ पे खड़ा भी हुआ और कहा कि हाँ ठीक है, आप ब्रदर आप पहले पूरा बोल दीजिए, अपना जितना भी आपको बोलना है आप बोल दीजिए, उसके बाद मैं अनुवाद करूंगा। लेकिन मैंने उनसे सीधा कह दिया कि नहीं ऐसा नहीं होगा। Why? I said, no, do you know? और आपको पता है कि मैंने नहीं क्यों बोला? Because क्योंकि when I speak in English, जब मैं अंग्रेजी में बोल रहा when he था, will interpret, अगर वो अनुवाद करे, at the time of interpretation, I can manage the next line to speak in English. तो जब तक कि वो अनुवाद करे तब तक मैं सोच सकूं, मेरे पास समय मिल जाए कि मैं सोच सकूं कि अगला मुझे क्या बोलना है। At last, this boy came and interpret for me. और अंत में ये लड़का जो है वो आया और उसने मेरे लिए अनुवाद किया। First time I experienced the presence of God, anointing. और वो पहली बार था कि मैंने परमेश्वर की ओर से अभिषेक को अनुभव किया था। And that time, thank you. Give glory to God. सारा महिमा परमेश्वर को। It is not at all me, it is God. ये मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ परमेश्वर। First time in my life, I came out from the village. और ये पहली बार था कि मैं अपने गांव से बाहर निकला। I spoke in English. और मैंने अंग्रेजी में बातें की। There was one interpreter. और मेरे पास एक अनुवाद करने वाला And there were था। anointing flowing. और अभिषेक जो है वो फैलने लगा। And the news reached to the another village. और ये जो है, ये अभिषेक जो है दूसरे गांव तक भी पहुंचने लगा। And that village, they were pleading me, please, you don't go with them, please come in our village and please speak. और the word दूसरे there. गांव वाले भी कहने लगे कि कृपया करके आप मत जाइए उन लोगों के साथ, आप हमारे पास आइए, हमारे पास भी परमेश्वर का वचन बांटिए। But I know inside of me, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे तो पता था, those Bible college student, if I mingle with them, I can share words, no? In that way, I will develop my English. That was my condition. और मेरा सोच विचार में ऐसा था कि अगर मैं बाइबल कॉलेज के जो छात्र हैं उनके साथ अगर उनके साथ बातचीत करूं तो तब जाके शायद मैं थोड़ा सीख जाऊंगा। ये उस समय का मेरा अवस्था था।
We went to William Nagar and the place called Bajandua. Is there Bajandua village there in Tura? Bajandua? Bajandua, no? There's a big church. There's a big church. More than 300 believers were there on that day. So that day, the leader of our team, he is from Nagaland. He is a BTS student. He is turned to speak on that Sunday, but all of a sudden he said to me, "You speak." Oh, और बाजिंग डोबा नाम का जो एक गांव है गारोवेल्स में, वहाँ पर जो है मुझे कहा गया था, मैं उस जगह पे गया। वो कलीसिया जो बहुत ही बड़ा था, वहाँ पर लगभग जो है कुल 300 लोगों के आसपास लोग भरे हुए थे। और उस दिन को जो है दूसरे किसी शिक्षक का जो है, जो बहुत ही पढ़ा लिखा हुआ नामी इंसान था, उसका दरअसल वचन बांटने का दिन था। लेकिन अचानक से उन्होंने मेरे ऊपर जो है उंगली करके सीधा बोला कि आज के दिन तुम्हें परमेश्वर का वचन बांटना है। again I was shivering, inside. उस समय मैं But फिर I से do घबरा not गया saw था। outside, This मैं फिर से घबराया हुआ था, लेकिन मैंने बाहर किसी को नहीं दिखाया। went to the church मैं कलीसिया में गया and I spoke the word of God in English second time. और फिर से मैंने परमेश्वर का In my वचन बांटा, और वो भी अंग्रेजी में। All the congregation, they are weeping, they are crying. और पूरा जो सभा था, उसके सभी लोग रोने लगे। Many of them they come forth और बहुत सारे लोग आगे आए for prayer प्रार्थना के लिए after the service. और सेवा के बाद। This Bible school student, और ये बाइबल स्कूल के जो छात्र थे, I was so humble. Before them, I was very humble. I even the ladies. That's on that Sunday, that very day. Even the ladies, I make iron for them also. They just threw their clothes at me. Okay, no problem. I have done that ironing for them from my heart. और उसी दिन को जो है, उससे पहले जबकि ये सभा होने से पहले भी मैंने अपने आप को भी नम्र किया। यहाँ तक कि जबकि मैं जवान लड़का ही था, उस समय काफ़ी सारे स्त्री भी थे, वो भी आए और उन्होंने अपने कपड़े फेंके मेरे तरफ, और मैंने भी डायरेक्ट उनके लिए जो है इस कपड़े जो है इस्त्री कर दिए थे। मैंने अपने आप को भी काफ़ी नम्र किया उस समय। After the church service, और कलीसिया की सभा के अंत में the headman of Bajandua, और बाजिंग डोबा का जो he हेडमैन है, invited us for a lunch. उन्होंने हमें खाने पर बुलाया, दोपहर के खाने में। And that man, he left his throne, the chair, and he requested me to sit in the throne. I being the speaker, I was so shy. No, please, I cannot sit here. But I have to sit there for a while, and again I left. Please, uncle, you sit here. और उस समय ये जो बुजुर्ग थे, वो अपने जगह, अपने स्थान पे जो उनका मानो जैसे कि सिंहासन ही हम कह सकते हैं, वहाँ पर वो बैठे, जहाँ पर वो बैठते हैं, तो वहाँ से वो अपना स्थान खाली कर वो मेरे पास आए और मुझे कहा कि वहाँ पे बैठो। लेकिन मैं बैठना तो नहीं चाहता था, मैंने बहुत ही इनकार किया, लेकिन अंत में मुझे उनकी बात माननी पड़ी। मैं कुछ समय के लिए बैठा और मैंने उनका आगे माना जैसे उन्होंने कहा। This was my story. और ये मेरी कहानी है। I saw the anointing, the power of God. मैंने परमेश्वर की ओर से उनका अभिषेक और उनका सामर्थ्य को मैंने अनुभव किया। I have no status in my area. I have no status. I have not much educated. और अपने ही गांव में जो है मेरी स्थिति कुछ इतनी खास नहीं, क्योंकि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं। But God, He used me in that way. लेकिन परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। Thank you. धन्यवाद। Okay, one of the most important, we have to know these 4 leprosy men, they took risks. और एक बात जो हमें जानना जरूरी है कि ये 4 कोढ़े लोग जो थे, इन्होंने जो है जोखिम उठाया। They say to one another, उन्होंने एक दूसरे से कहा, if they keep us alive, we shall live. अगर उन्होंने हमें छोड़ दिया, जीवित छोड़ दिया तो हम And जिएंगे, if they kill, we will die there. और अगर वो हमें मारना चाहे तो हम मर जाएंगे। We call it risk-taking obedience. और ये जो है एक ऐसा आज्ञाकारिता हुआ जिसपे उन्हें जोखिम उठाना था। They knew उन्हें that पता था that there is death over there, dead. क्योंकि जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ उन्हें मृत्यु का सामना करना पड़ सकता है, But they took risks. लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जोखिम उठाया। Friends, दोस्तों, unless we take risks,
जब तक कि हम जोखिम न उठाएं, we will remain in the same. हम वहीं पर जहाँ पर थे वहीं पर अटक के रह जाएंगे। We have to take risks. हमें जोखिम उठाना पड़ेगा। Do not consider yourself. सिर्फ अपने विषय में जो है ये न सोचे, God is there to use us. परमेश्वर जो है हमें इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। He will make us the way. परमेश्वर जो है हमें विजयी बनाएगा। Okay? Christian life is taking risks. ईसाई जीवन जो है वो जोखिम से भरा हुआ ही है। Leaders without taking risks, we cannot move. और अगुवे अगर हम जोखिम न उठाए तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। Do you feel that we are somehow, somewhere we are in the stagnant mood? क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि आप ऐसे एक जगह पर आकर मानो जैसे कि अटक ही गए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? Why? क्यों? Because we have not taken risks. क्योंकि अब तक हमने जो है जोखिम नहीं उठाया। We should take risks. हमें जोखिम उठाना भी जरूरी है। Though the condition is very tough. हाँ, भले जो परिस्थिति है वो बहुत ही गंभीर है, मुश्किल है। During lockdown, और लॉकडाउन के समय में I took many risks. मैंने बहुत सारे जोखिम उठाए, Me and my wife. मैंने और मेरी पत्नी ने। So everywhere closed. और बहुत सारे लोग जानते हैं, I tried to make mura by myself. मैं अपने हाथों से ही जो है मैं बैठने वाला जो मुड़ा है उसको मैं बना रहा था। I tried to fix tiles by myself. मैं अपने हाथों से मैं खुद ही जो है टाइल्स को ठीक कर रहा था। I tried to make this brick wall by myself. और मैं खुद ही अपने हाथों से जो है ये दीवारों को खड़ा कर रहा था, बना रहा Carpentry था। work by myself. मैं लकड़ियों का काम भी कर रहा था। So if you say, और अगर आप कहे I have never tested this, मैंने कभी ऐसा I जांचा have नहीं never है, done this, मैंने ऐसा कुछ किया नहीं I है, will not touch, मैं नहीं करूंगा, then you will remain the same. You will never learn. तो आप हमेशा एक ही जगह पर अटक के रह जाएंगे और आप कुछ सीखेंगे नहीं। We have many potential inside us. हमारे अंदर बहुत सारी चीजों को करने की क्षमता है। If we do not experience, अगर हम अनुभव नहीं करेंगे it will remain the same. तो हम वैसे ही रह जाएंगे। We may have the vision, हमारे पास दर्शन हो सकता but है, if we do not do, लेकिन अगर हम उसे इस्तेमाल न if we do करें not go, if we do not run with the vision, और अगर हम अपने दर्शन के साथ न दौड़े automatically it will never fulfill. तो इसको जो है ये हम कभी पूरा ही नहीं कर पाएंगे। We have to take risks. हमें जोखिम उठाना भी है। Okay, there are categories of people. और कुछ ऐसे अलग अलग विभाग के लोग हैं। I do not want to condemn, मैं किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहता, but just we have to know there are categories of people. लेकिन मैं बस बताना चाहता हूँ कि कुछ तरह के लोग होते हैं। Number one, lazy people. सबसे पहले स्त्री, Lazy people. माफ कीजिएगा, सबसे पहले Not आलसी lazy. लोग। आलसी लोग, हाँ. They do only what is necessary for. वो सिर्फ वही काम करते हैं जो उनके लिए जरूरी है। Only to get by, they do the things. वो सिर्फ अपना जीवन काटने के लिए काम करते हैं। They may say right things. और They कुछ may say right things वो अच्छी बातें, वो सही बातें भी कर सकते हैं and give good advices, और वो अच्छे सलाह भी दे सकते हैं, but also they used to make lot of excuses. लेकिन Lazy. लेकिन साथ ही वो बहुत बहाने भी बनाते हैं They always want to get done by some other people. और वो हमेशा चाहते हैं कि ये काम जो है कोई और करे। What they do is not good quality और जो भी वो काम करते हैं वो जो है अच्छा नहीं होता, because they are lazy. और कारण ये है कि वो आलसी होते हैं। And the next point, the next point is और दूसरा जो पॉइंट है procrastination. वो हर बात को जो है बात पे विलंब करना, उसे टाल देना। I will do the things later, मैं जो मेरे काम है उसे बाद में करूंगा, later, बाद में, later on, बाद में, tomorrow, कल day after, या फिर परसों, on the 25th December, 25वें दिसंबर को and on the 31st, या फिर 31वीं तारीख को or 1 तारीख. या फिर 1 तारीख को, Because these days are significant days, na? क्योंकि ये जो दिन है वो महत्वपूर्ण दिन है। Procrastination. और ये विलंब करना, Somebody says that. किसी इंसान ने ऐसा कहा, So these kind of people, they are full in the hell. These procrastination people. और किसी व्यक्ति ने ऐसा कहा कि जो लोग इन कामों में विलंब करते हैं, बाद में करके टाल देते हैं, ये ऐसे लोग जो है भरे पड़े हैं नरक में। They have good intentions, उनके पास जो है अच्छा सोच विचार है, but they put the things off.
लेकिन वो काम को जो है वो टाल देते हैं। Not now, I will do later. अभी नहीं, बाद में मैं करूंगा। See? सुनिए, The rush, then the rush to get the things done and miss the deadlines. और वो अपने काम को जो है टाल देते हैं और उसके बाद जो अंत में जो है, जो उन समय में उनको काम पूरा करना था वो नहीं कर पाते। Though they do the things, but it is very poorly they do the things. हाँ, वो अपना काम शायद पूरा कर भी देते हैं, लेकिन सही समय पे और जिस तरीके से करना चाहिए था वैसे नहीं कर पाते। So being a leader, और लीडर होने के नाते if we have this character, procrastination, अगर ऐसा चरित्र हमारा भी है कि हम कामों को टाल देते हैं, it is not advisable. तो ये हमारे लिए ये जो है मैं सलाह नहीं दूंगा और ये सही नहीं है। That Kabir has written that one sentence. I think you know better. काल करे तो क्या? आज करे तो अब. That is very good example. और संत कबीर ने जैसे दोहा लिखा था कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अब कर, yeah. Now, Bible says now is the time. हाँ, और बाइबल भी यही कहती है कि आज, अब ये समय है, Not tomorrow, day after. कल या परसों नहीं। If you know the truth, और अगर आप सच्चाई को जानते हैं, do it. ये करिए, Do not delay it. उसमें देरी मत कीजिए, There is a blessings उसमें आशीष है if you do now. अगर आप अभी करते हैं। Faith is now. All of us we know faith is now. आप जानते हैं कि विश्वास जो है वो अब अभी करने वाला चीज है, Healing also is now. और चंगाई भी अब, Miracle is now. और जितने भी अचंभित काम है वो सभी अभी, Not in the future. वो बाद में, भविष्य में नहीं। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। To obey is और now. आज्ञा मानना भी अब। Praise the Lord. परमेश्वर की To स्तुति हो। obey is now. आज्ञा मानना भी अब। Okay, these people, they are the character is procrastination, and the next is perfectionist. और तीसरा जो चरित्र है वो है कि हर एक चीज में परिपक्व होना। Perfectionist. परिपक्व होना। They tend to be harsh critics of themselves and of their work. वो अपने विषय में और अपने कामों को लेकर भी जो है अपने आप को ही जो है नीचा देखते हैं, मानो अपना ही निंदा करते हैं। Sometimes perfectionist people, they even do not meet their own expectation. और कई बार ऐसा होता है कि ये जो परिपक्व या फिर परफेक्शनिस्ट जिसे हम कहते हैं कि हर चीज सही होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, वो जो है अपने ही सिद्धांतों पर अपने आप को ही जो है पूरा नहीं देखते हैं। They keep trying and trying. वो कोशिश करते रहते हैं। Even their work does not quite satisfy them because they have the perfectionist spirit. यहाँ तक कि उनका काम ही जो है उन्हें संतुष्ट नहीं करता। Yeah. And the fourth one is just get it done people. और उसके बाद ऐसे भी लोग हैं जो कि बस काम को पूरा कर देने वाले। If there is a responsibility or a task to do, अगर कोई एक काम आपको दिया गया है, जिम्मेदारी दी गई है, they just get it done. तो वो बस उसे पूरा करने की फिराक में होते हैं। There are other things to do and people to talk to. बहुत सारी दूसरी बातें हैं जो दूसरे लोगों से कहनी है। If the quality is poor or a task incomplete, they say, "Oh, I'm sorry." I'm sorry. अगर कोई काम है जिसे समय पे पूरा करना है लेकिन नहीं कर पाए, तो अंत में वो बस यही कह देते हैं कि मुझे माफ कीजिए। All these quality people God cannot use. Remember that. और ये चार जो लोग हैं, इस तरीके के लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करता। And the fifth character is और पांचवा जो चरित्र है, excellence oriented people. जो लोग जो है सिर्फ उत्तमता के पीछे भागते हैं। They have an appreciation for things being done well. और वो जो है बस इन बातों को लेकर वो खुश होते हैं अगर चीज़ जो है सही तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से होते हैं। And they are the one who take risks for the things to be done. They take risks. और यही वो लोग हैं जो कि जोखिम भी उठाते हैं। So we need to have this excellence oriented people character.
तो हमारे पास ऐसा चरित्र होना जरूरी है कि हम उत्तमता के पीछे भागे. Okay, the sixth point, this leprosy, poor leprosy men, they did was, they do not think, and they do not talk, but one thing, they did action. They did action. और ये चार कोड़े लोग जो थे उनके अंदर में हम देखेंगे कि उन्होंने सिर्फ सोचा नहीं, सिर्फ बोला नहीं, लेकिन उन्होंने इन बातों को जो है कार्य में भी लेकर आए. वो उन्होंने काम किया. Vision, confession, दर्शन, unity, अंगीकार करना, they do not एकता, consider themselves, और उन्होंने अपने विषय में ज्यादा परवाह नहीं की, taking risks. और उन्होंने जोखिम उठाया. All these things, these 5 talks about ourselves, about themselves, it is within us. और ये वो चरित्र है जो उनमें था और ये हमारे विषय में भी कहता है. And another one we call it self-preparation. That is only inside us. और एक और है और वो है तैयारी करना, और वो तो हमारे अंदर ही है. Bible college student, they learn theology. बाइबल कॉलेज के जो छात्र है वो थियोलॉजी के विषय में जान Bible पढ़ते school हैं. students, they learn theology. बाइबल स्कूल के जो छात्र है वो थियोलॉजी के The बारे में knowledge they have सुनते हैं acquired. और वो बहुत सारा ज्ञान पाते हैं. So many knowledge they have. बहुत सारा ज्ञान उनके अंदर है, But what is the use if they do not do action? लेकिन उसका फायदा क्या अगर उसे वो कार्य पे नहीं लेकर Bible आते. college, they are producing so many students. और बाइबल कॉलेज जो है वो कई सारे छात्रों को वो तैयार Bible कर रहे school हैं. student, Bible school, they are producing so many students. बाइबल स्कूल जो है कई सारे छात्रों को तैयार कर रहे हैं. In the list, there are so many thousands and thousands of people they produce. और लिस्ट में अगर आप देखें तो कई हजारों नाम आपको दिखाई देंगे. But in the action part, very लेकिन less जब people. काम करने पर बात आता है तो बहुत कम लोग दिखाई देते हैं. So all these 5 points, they were talking about self-acquiring knowledge. और ये 5 जो चरित्र है यानी कि ये अपने विषय में है कि ये चरित्र हमारे अंदर होना जरूरी The है. 6th point, action is the deciding factor. Here, the deciding factor. और छठा जो है वो ये बात है कि हम निर्णय लेना. Unless we go out, जब तक कि हम बाहर नहीं जाते, unless we move, जब तक कि हम आगे नहीं I बढ़ते. said vision makes us to move. और मैंने कहा था कि दर्शन जो है मैं आगे ले चलता है. Unless we leave our comfort zone, जब तक कि हम अपने आराम स्थान को नहीं छोड़ते things are not going to happen. तो कुछ भी हमारे लिए आगे नहीं होगा. We talk about leadership development. हम ज्यादातर जो है अगुवों के बेहतर के बारे में कहते हैं. Unless we do action, और जब तक कि हम कुछ काम नहीं करते, unless we go out, जब तक कि हम बाहर नहीं जाते, nothing is automatic, friends. कुछ भी अचानक अपने आप नहीं होने वाला. Nothing is दोस्तों, automatic. कुछ भी अपने आप नहीं होने वाला. We read Mark 16:15. और अगर हम मार्कुस का 16 अध्याय उसका 15 पद पढ़ते हैं, There is a big go. और वहां पर जो है एक बहुत ही बड़ा जो है दिशा दिखाया गया. G-O. बहुत बड़ा दिशा दिखाया गया Go. कि जाओ. But we are still in the comfort zone. लेकिन हम अब तक जो है अपने ही विश्राम स्थान पे है. The heartbeat of God. परमेश्वर का जो धड़कन है, Souls, the perishing souls are the heartbeat of God. और ऐसे जो लोग हैं जो कि मन के टूटे हुए उन सब चीजों को लोगों को जो है परमेश्वर खोजता है. Go. और वो कहता है कि जाओ. G stand for go. G-O, go. और परमेश्वर का वचन कहता है जाओ. O stand for out. ग यानी कि जाओ, और उसके बाद फिर कहाँ जाना है? बाहर. Go out. बाहर जाना है. Go. जाओ. But we are still not going. लेकिन हम अब तक भी ठहरे हुए हैं, गए नहीं. In fact, there is a danger in that place. हो सकता है कि बाहर जाने में कोई डर का सामना करना पड़े. In the year 2021, और ये साल जो था 2021, I saw a vision. मैंने एक दर्शन को पाया. It was there in Hyderabad International Leadership Meeting. I saw a vision there. और ये एक लीडर्स मीटिंग में ही मैंने एक दर्शन को पाया. In a house, in the rooftop, और एक घर के छत पर there was a big giant एक holding- विशाल दानव था holding a big stick, जो कि बहुत बड़ा लकड़ी पकड़ा हुआ था. and he is about to hit the person who are coming to this house to share the gospel. और वो जो है एक लकड़ी पकड़े हुए था और उस इंसान को मारने के लिए वो तैयार था जो कि इस घर की ओर आ रहा था परमेश्वर का वचन बांटने के लिए. Nobody
courage to come to that house to preach the gospel. और Because of किसी के पास साहस ही नहीं था कि वो आकर उस घर पे जो है परमेश्वर का वचन बांटे। It shows that since 2021, और ये दिखाता है कि इस साल 2021 को the spirit of fear all over India. डर का आत्मा जो है पूरी तरीके से फैल चुका था भारत देश में। These peoples, they are harassing Christians so intensively. और ये लोग जो है इतना ज्यादा दबा रहे थे, वो तरपा रहे थे ये जितने भी ईसाइयों को। The first message Jesus preached, जो पहला जो संदेश यीशु मसीह ने उसको प्रचार किया do not fear, कि डरो मत, fear not. डरो मत। But the spirit of fear all over the Christians in India now. लेकिन जितने भी ईसाई है उनके अंदर में मानो डर बैठ गया है। Hallelujah. हालेलुया। That is the condition now. और अभी समय ऐसा आ चुका है। But लेकिन even the plan of devil will not succeed. लेकिन शैतान का जितने भी योजना है वो पूरे नहीं होंगे। Hallelujah. हालेलुया। The success and failure is in the obedience. और हमारा जीत या हमारा सक्षम होना या फिर हमारा हार ये जो है परमेश्वर के हाथों में है और हमारे आज्ञाकारी होने में, In the action. और हमारे कार्यों में। As we all know, और जैसे कि हम सब जानते हैं in every action, हर एक कार्य में there is an equal and opposite reaction. उसमें जो है एक Isaac Newton. जैसे कि आइजैक न्यूटन ने कहा कि जितने भी कार्य है उनका कुछ न कुछ परिणाम होता ही है। Is there? हाँ, ये होता है। But लेकिन the question is, सवाल ये है are we moving कि क्या हम आगे बढ़ रहे and हैं are we doing? और क्या हम कर रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। When they confess, और जब उन्होंने अंगीकार किया, जब उन्होंने अंगीकार किया, not only confession, सिर्फ उनका अंगीकार ही नहीं, but they went towards the enemy's camp. तो उसके बाद उन्होंने आगे बढ़कर वो अपने शत्रु के छावनी तक भी गए। Yeah, they went हाँ, वो आगे गए at twilight to और- go to the enemy's camp. और लगभग संध्या का समय हो चुका था कि वो अपने शत्रु के छावनी तक गए They were walking towards the enemy's camp. और वो अपने शत्रु के छावनी की ओर बढ़ रहे थे। In other words, they are going to the place of dying. तो यानी कि इसका मतलब ये है कि वो उस स्थान की ओर आगे बढ़ रहे थे जहां पर उनका मृत्यु निश्चित था। Here is a death over there. वहां पर जो उनके लिए मृत्यु इंतजार कर रही थी, But they knew it. लेकिन वो जानते थे But they took risks to go there. और उन्होंने जोखिम उठाया, They did action. उन्होंने काम किया। Friends, दोस्तों, my question is, मेरा सवाल ये है are we still in the comfort zone कि क्या अब भी हम अपने विश्राम स्थान पे हैं or we are going out? या फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। I encourage each and every one of you. मैं सभी को ये साहस देना चाहता हूँ If we are remain in the comfort zone, कि अगर हम अपने विश्राम स्थान में बने रहते हैं nothing will happen. तो कुछ नहीं होगा। Pastor need to train a pastor. एक पास्टर को जो है दूसरे पास्टर को भी ट्रेन करना जरूरी है, सिखाना जरूरी है। Leader begets leader. एक लीडर ही जो है दूसरे लीडर को जन्म देता है। If I am a presbyter, I have to train one person. अगर मैं एक प्रेस्बिटर हूँ तो मुझे भी किसी को सिखाना जरूरी है। Or in other words, it's called mentor and mentee. या फिर हम ये कह सकते हैं कि किसी को सिखाना, किसी को अपना छात्र बनाना। I am not to simply existing in this world. मुझे सिर्फ अकेला ही जो है यहाँ पर नहीं रहना है, I have to invest to someone लेकिन मुझे किसी में निवेश करना जरूरी so है that when I will be no more, he will take my place. ताकि जब मैं न रहूं तो वो मेरा जगह लेगा। And these poor leprosy men, और ये चार जो कोड़े लोग थे they went to the place of death. वो उस मृत्यु के स्थान तक आगे बढ़ रहे थे Died together there. और वो वहां पर पहुंचे। Died together there. और अगर हम जिएंगे वहां पे साथ जिएंगे, वरना मरेंगे तो साथ में। The city of Samaria, और समारिया का जो the शहर था people of Samaria, और लोग जो थे वहां के, they are dying. वो They वहां are dying. वो मर रहे थे, They are in danger. वो बहुत ही घबराए हुए थे, They are dying over there. वो मर रहे थे। But लेकिन to save the city, the people of Samaria, समारिया के लोगों को, उसके शहर को बचाने के लिए God used these four leprosy men. परमेश्वर ने इन चार कोड़ों को चुना।
4 leprosy men, ये 4 कोढ़ लोग, just they do action उन्होंने सिर्फ अपना काम किया and they do not know. और उनको ये पता नहीं They था, even do not know that God is using them. और उन्हें ये पता तक नहीं था कि परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। But God is using them in everything. God is there to direct them. लेकिन परमेश्वर हर एक कामों में उन्हें इस्तेमाल कर रहे थे और उन्हें दिशा भी दिखा रहे थे। Okay. The Bible says here, परमेश्वर का वचन कहता है, when they walk towards the camp, जब वो शत्रु की छावनी की ओर बढ़ रहे थे to be their surprise, और वहां पर वो जो चौक गए थे, nobody was there. वहां कोई भी नहीं था, Nobody was there. कोई भी वहां नहीं था। They left the camp empty, abandoned, all their riches. उन्होंने अपने तंबुओं को जो है पूरा खाली छोड़ दिया था और उस पे जो कुछ था उससे सब छोड़कर वो भाग गए। Many people, कई लोग they leave their faith on the halfway. वो अपने विश्वास को आधे रास्ते पर ही छोड़ देते हैं। They are trying. वो कोशिश करते हैं, They are trying वो कोशिश करते हैं to get to the goal. कि किस तरीके से वो अपने निर्देशित स्थान तक पहुंच सके। See, in the middle, और ये in the मझधार gap, पे, in the gap between their vision, their goal, और जहां तक उन्हें पहुंचना है वहां और जहां पर वो है, इनके बीच में जो खाली स्थान है, there we have to do some faith exercise. उसी बीच में जो है हमें अपने विश्वास को जो है कार्य में लेकर आना है। Son of David, have mercy on us. सॉल जो है, Jesus, son of David, have mercy on us. They were shouting from the distance, 10 leprosy men. परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह ने जो है हमारे ऊपर जो है उन्होंने दया किया। Okay, you go to the priest. Let the priest examine. Jesus shouted back, okay, you go to the priest and let the priest examine whether you are healed or not. और उन्होंने कहा कि वो जाओ और जाके याजक के पास जाओ और जाके दिखाओ कि तुम ठीक हो चुके हो या नहीं, तुम चंगे पाए हो चुके हो या नहीं। They have their target, their vision is to go to the priest. उनके पास एक दर्शन था कि उनको जो है याजक के पास जाना है, Jesus said, go. और यीशु ने कहा कि जाओ, They have to go. They have to go. और उनको जाना था, They have to do action. और उनको काम करना था। But before they reach to the vision, destiny, लेकिन जहां उन्हें पहुंचना था वहां पहुंचने से पहले ही they got healed. वहां तक ही वो चंगे हो चुके थे, They got healed. वो चंगे हो चुके थे, No need to reach to the priest. और वहां तक उन्हें याजक तक पहुंचना जरूरी ही नहीं था, They got healed. उससे पहले ही वो सभी चंगे हो चुके थे। Hallelujah. हालेलुया। Action is needed. और काम जरूरी है, Faith action is needed. और विश्वास के साथ काम जरूरी है। Since the Grace Covenant Church birthed, और जब से कि ग्रेस कवनेंट चर्च का जन्म हुआ, so many biblical teaching has been taught. कई सारे जो शिक्षाएं दिए गए थे, We have the teachings. We have many inspirational words of God. We have. हमारे पास कई सारी शिक्षाएं हैं, कई सारे मन भावने वाले, कई सारे जो है साहस देने वाले वचन हमारे पास है, But where are the action? लेकिन हमारे काम कहाँ है? Only few people. बस कुछ ही लोग हैं, Only few people. कुछ ही लोग हैं। What about us? हम में से सभी का क्या? This is very serious matter. और ये बहुत ही गंभीर बात है, Very serious. बहुत ही गंभीर। We know how to make good excuses. Good excuses. हम बहुत ही अच्छे बहाने बनाना जानते हैं, These excuses, और ये बहाने जो है, will it do? क्या वो काफी है? क्या वो मदद करेगा? We need God. हमें परमेश्वर की जरूरत है, We need God. हमें परमेश्वर की जरूरत है। And God says, you go. और परमेश्वर कहता है कि तू जा, Just obedience. हमें बस आज्ञाकारी होना है, Simple obedience. सिर्फ आज्ञाकारी होना When है। we go और जब हम जाते हैं in the action, हमारे कामों में, God is
using that person when we do action, something, somehow, when we do something. और उसी काम के दौरान ही है कि परमेश्वर उस इंसान के जीवन और उस इंसान के द्वारा जो है और उसके जीवन में कुछ न कुछ करता है। When these 4 leprosy men, और जबकि ये 4 कोढ़े लोग they went to the enemy's camp. वो शत्रु की छावनी में जा रहे थे, They went to the enemy's camp. वो अपने शत्रु की छावनी में गए, They reached to the destiny. जहां उन्हें पहुंचना था वो पहुंचे। See? They did not live on the halfway. उन्होंने आधे रास्ते पे हार नहीं माना। We see the miracle of God. हम देखते हैं यहाँ पर कि परमेश्वर की ओर से एक महान काम हुआ। I want to challenge each and every one of you. Why you live on the halfway? मैं आप सभी को ये चुनौती देना चाहता हूँ और पूछता हूँ कि क्यों आप आधे रास्ते पे हार मान जाते हैं? We left on the halfway. ज्यादातर लोग जो है आधे रास्ते पे हार मान जाते हैं। Let us continually move. Though there is danger, let us continually move. God is there. He is there. He is there, friends. He is there. तो चलिए सभी को मैं साहस देना चाहता हूँ कि चलिए हम आगे बढ़े। भले ही आगे बढ़ने में हमारे जीवन को जोखिम है, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर है। This is the day of good news. आज का जो ये दिन है ये परमेश्वर की ओर से सुसमाचार का दिन है। I think now more than 8 billion people, the population of this world. और अभी जहाँ तक मुझे पता है लगभग 8 अरब जो है बिलियन जो है लोग Out of हैं 8 संसार billion में। people, 2.8 billion, they are still not heard the gospel. और उनमें से लगभग 2.8 बिलियन जो है लोगों ने अब तक परमेश्वर का वचन जो है नहीं सुना। And the record says more than 50,000 souls they die every day without Christ. और हम जानते हैं इस बात को, कहीं लिखा है कि लगभग 50,000 लोग जो है परमेश्वर को बिना जाने ही मर जाते हैं। Why do you exist? क्यों आप है यहाँ? Why Grace Covenant Church exists? और ग्रेस कवरेंज चर्च क्यों है? Why? क्यों? That is a big question. वो बड़ा सवाल है। Forget about our status. अपने स्थिति के विषय में भूल जाए, Forget our status. अपनी स्थिति के बारे में भूल जाए। This status, these degrees, please leave there. अपने स्थिति के बारे में या फिर अपने पढ़ाई लिखाई की जितनी डिग्री है उनके विषय में भूल जाए। But why we miss? We are not running with the vision. और क्यों हम छूट जाते हैं? क्योंकि हम दर्शन के अनुसार नहीं चलते। More than 50,000 people, they are dying without Christ daily. और 50,000 लोगों से ज्यादा जो है लोग परमेश्वर को बिना जाने ही मर जाते हैं। Grace Covenant Church exists. ग्रेस कवनेंट चर्च है। We have the task. हमारे पास एक काम We have है, the vision. हमारे पास We have दर्शन the है, mission हमारे पास एक कार्य है to reach out. कि हमें आगे बढ़ना है। 50,000 people, they are dying every day. 50,000 लोग लगभग मर रहे हैं। Who will go? कौन उनके पास जाएगा? Who will go and share the good news? कौन उनके पास जाकर परमेश्वर का वचन बांटेगा? Things is very serious, friends. और ये बात बहुत ही गंभीर है दोस्तों, It is very serious. ये बहुत गंभीर है मेरे This is दोस्तों। the time of good news. और ये सुसमाचार का समय है, This is the time of good news. ये सुसमाचार का समय They है। say to each other, और वो एक दूसरे से if कहते we हैं remain silent till morning, अगर हम सुबह होने तक अगर शांत रहे, some punishment will come upon us. हमारे ऊपर दंड जरूर आएगा। Punishment will come upon us, Grace Covenant Church. हमारे ऊपर दंड आएगा ग्रेस If कवरेंट we चर्च। remain silent till morning, अगर हम चुपचाप शांति बने रहे सुबह तक, before morning comes, let us speak, let us give this good news to the king's official. चलो सुबह होने से पहले हम राजा के पास जाके उसके जो कार्यकर्ता जो है उनके पास जाके इस समाचार को बताएं। Let us do. चलिए करें, Now therefore come. इसलिए चलिए Let us go and tell the king's household. आगे जाकर राजा के जो घराना है, Saving soul is an emergency operation, dear friends. और आत्माओं को बचाना जो है ये बहुत ही जरूरी है। इसी समय इसी क्षण करना जरूरी है। It is an emergency operation, brothers and sisters. ये अभी करने वाला काम है। If you and I make delay, thousands and thousands souls, they are dying because of our delay. और अगर हम विलंब कर रहे हैं तो हमारी विलंबता के कारण यह है कि हजारों लोग मारे जा रहे हैं।
out of 8 billion peoples of the world's population, और ये पूरे धरती पर जितने भी लोग हैं उन सभी में से जो 8 बिलियन लोग हैं, more than 50,000 peoples die without Christ every day. उनमें से हर दिन लगभग 50,000 लोग मारे जा रहे हैं हर दिन परमेश्वर को जाने बिना। Why we are not soul concerned? क्यों हम आत्माओं के विषय में हम गंभीर नहीं, हम सोचते नहीं। We have lost our first love. हमने मानो अपना पहला प्रेम खो दिया, We have lost our first love. हमने अपना पहला प्रेम खो दिया। When Jesus sees the multitude, और जब यीशु ने इतनी भीड़ को देखा, Bible says he had the confession. तो बाइबल ये कहती है कि उनके अंदर दया आई, He has the compassion. उनके अंदर दया आई। When we see the multitude, और जब हम भीड़ों को देखते हैं we have no compassion. हमारे अंदर दया ही नहीं है। Why? What happened? क्यों, क्या हुआ ऐसा? We are not soul concerned people. हम आत्माओं के विषय में चिंता नहीं करते, We are not soul concerned people. हम आत्माओं के विषय में चिंता नहीं करते। God has given us this opportunity today परमेश्वर ने आज के दिन हमें ये मौका दिया है to love those people, कि हम लोगों से प्रेम to करें, love people, कि हम लोगों से प्रेम करें, to have compassion on them, कि उनके ऊपर दया करें, because they are without shepherd, without leader. क्योंकि उनके पास इस समय कोई चरवाहा नहीं, कोई अगुवा नहीं। They are scattered here and there. वो यहाँ वहाँ तितर बितर हो चुके हैं। Friends, we have come from some parts of our nation. दोस्तों, हम यहाँ पर कई सारे अलग अपने देश के अलग अलग शहरों से आए हैं। Why you are there? आप जहाँ है वहाँ पर क्यों है? It is the will of God to you to be there. और ये परमेश्वर का इच्छा है कि उन्होंने जिसके कारण आप वहाँ पर है। It is the heartbeat of God. और ये परमेश्वर की हृदय की It धड़कन is the है। heartbeat of God. ये परमेश्वर की हृदय की धड़कन That we है should go after the souls. जो कि आत्माओं के विषय में चिंता करता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। One of the attributes of God, और परमेश्वर का एक चरित्र, He always work. वो हमेशा काम करता है। Day and night God works. दिन और रात वो काम करता And है। if we are His children, और अगर हम उनके संतान we हैं have to work. तो हमें भी काम करना We है, have to do action. हमें काम करना जरूरी है। If you are not doing action, और अगर आप काम नहीं कर रहे you हैं are a lazy man. और अगर आप आलसी है And if you are a lazy, और अगर आप आलसी है do not eat food. तो आप खाना मत खाइए। Okay? Do not eat food. तो आप खाना मत खाइए। Who said this? किसने कहा? Not me. मैंने नहीं कहा। A give blow to the lazy people. और ये जो है मानो एक बहुत ही बड़ा धक्का है सभी Do not eat आलसी लोगों के लिए food. कि खाना खाना बंद कर दीजिए। When you will not eat food, जब आप खाना नहीं खाएंगे what will happen? तो क्या होगा? You will feel hungry आपको भूख लगेगा, and the stomach will make sound, आपका पेट आवाज करेगा, but do not eat food. लेकिन खाना मत खाना। You go in that way. आप इंतजार कीजिए। First you obey God. आप आधा ही परमेश्वर का आज्ञा माने, You work something, you do something, आप कुछ काम करें then only you eat. और उसके बाद ही आप काम God is going to कीजिए, खाना bless. खाइए। God is going to bless that person. परमेश्वर इस इंसान को जो है आशीष करेगा। We know God people have to work. हम जानते हैं कि परमेश्वर के लोगों को काम करना है। John 5:17. परमेश्वर का My वचन यूहन्ना father has 5:17, been working until now. मेरा पिता अब तक काम I कर रहा also है am working. और मैं भी काम कर रहा हूँ। We know that when God's people work, मैं जानता हूँ कि जबकि परमेश्वर के लोग काम करते God हैं, also work. परमेश्वर भी काम करता है। When God's people do not work, और जब परमेश्वर के लोग काम नहीं करते God will not work with that person. तो परमेश्वर उस But इंसान के God साथ will काम नहीं करेगा, work. God will work with लेकिन- the person who is working. लेकिन परमेश्वर उस इंसान के साथ काम करेगा जो काम कर रहा है। Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो, Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। I encourage each and every one of you today. मैं आप सभी को आज के दिन उत्साह देना चाहता हूँ Let us start to work. कि चलिए हम काम करना शुरू करें। God is there to bless us. परमेश्वर में आशीष करने के लिए तैयार God है। is looking for a man and woman परमेश्वर अपने लिए जो है who ऐसा पुरुष ऐसा work स्त्री ढूंढ रहा है, diligently, वो जो है पूरे मन से काम who करने के लिए work तैयार है, tirelessly, जो बिना थके काम करता है, without lazy, बिना आलसी हुए focusing on the work.
और वो काम में बना हुआ है and taking risks. और वो जोखिम उठा रहा है, He is looking. वो देख रहा है, God is looking. परमेश्वर देख रहा है। Will you give? Will you give to God? क्या आप देंगे परमेश्वर को? We see here in the book of what called Matthew, अगर हम मत्ती के पुस्तक में देखें chapter 4, verse 18 to 22, और 4 अध्याय उसका 18 से लेके 22, the time when Jesus chose his disciples और ये वो समय है जबकि यीशु मसीह ने अपने चेलों in को the Sea चुना of Galilee. और वो गलील के नदी में, He went to the Sea of Galilee और वो गलील के नदी के पास गए and he saw Peter, और वहां पर उन्होंने पतरस को देखा, Peter and Andrew पतरस और अंद्रिया, casting net. और वो जो है अपने अपने छाली को जो है वो What the, फेंक रहे थे, what the Bible says, casting net. वो अपने जाली को जो है फेंक रहे थे नदी में। And he said, come and follow me. और उन्होंने कहा उस समय कि आओ मेरे पीछे आ चलो। Peter and John was not a lazy man. पतरस और जॉन जो है उस समय वो तैयार They नहीं were थे, casting net. वो तो वो अपना जाली फेंकने के लिए Present तैयार continuous थे। tense. वो इस समय They were doing work. वो उस समय काम में लगे That हुए very थे moment Jesus called them. और उसी समय यीशु मसीह ने उन्हें बुलाया। And after some times he went beyond them and he saw और उसके James. कुछ समय बाद उन्होंने याकूब को देखा, he saw James and John उन्होंने याकूब और यूहन्ना को देखा, mending their net. वो अपने जाली को बना रहे थे James and John also they are doing work. और वो भी अपना काम कर रहे थे। When God called Moses, और जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया Moses was on the top of Mount Sinai. और उस समय वो जो है ये सिनाई He was- पर्वत के ऊपर He थे was tending his father-in-laws that flock. और उस समय वो अपने ससुर के जो भेड़ बकरियां उन्हें चढ़ा रहे थे। Moses was doing work. मूसा भी वहां पर अपना काम That कर रहा very था moment God called him. और उसी समय में परमेश्वर ने उसे बुलाया। Hallelujah. हालेलुया। 1 Kings chapter 19 verse 19. When Elisha went to Elisha, that time Elisha was flogging 12 pairs of oxen. He was doing work. और जब एलीशा के पास गया तो उस समय एलीशा भी जो है अपने जो जानवर है उन्हें वो चढ़ा रहा था, यानी कि वो वहां पर भी अपने काम में व्यस्त था। God called Elisha. और परमेश्वर ने एलिया को When बुलाया। Elisha was doing work. जब एलीशा को बुलाया जब वो भी काम में व्यस्त था। Yes. हाँ, Prophet Nehemiah. और नेहमिया के विषय में He देखे, was a hard-working prophet. वो भी बहुत ही ज्यादा काम करने He वाला rebuilt भविष्यवक्ता है। the ruined city of Jerusalem और उन्होंने जो है यरूशलेम का जो टूटा हुआ जो शहर है उसे बनाया in 52 days. और वो भी सिर्फ He completed the work. 52 दिनों में ही उन्होंने पूरा अपना काम को पूरा कर लिया। Okay? Act. Book of Act 9:3 to 6. और प्रेरितों के कार्य 9 अध्याय उसका 3 से लेके 6। Saul. In other word, Paul. सॉल यानी कि जिसको हम पौलुस कहते हैं, He was going to Damascus. वो दमास्कस के रास्ते On पे the थे way. और रास्ते पर He was on the way. वो रास्ते पर थे, He did not sit quiet. वो चुपचाप एक जगह पे बैठे नहीं थे, He was on his way. वो अपने काम में थे यानी कि रास्ते पर थे Continuously he is moving. और वो आगे बढ़ रहे थे। I said vision makes us to move. Vision makes us to move. और जैसे कि मैंने कहा था कि दर्शन हमें आगे ले चलता है He was on his mission. और वो भी अपने काम की ओर जा रहे He थे encountered God. और उसी समय उन्होंने परमेश्वर से भेंट किया। When we look, और जब हम देखते when हैं we look all the prophets and the heroes of faith in the Bible, they were a hard working people. और जब भी हम परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं के विषय में देखें, जितने भी लोगों के विषय में परमेश्वर के महान जनों के बारे में पढ़े तो हम देखेंगे कि ये सभी लोग जो है वो बहुत ही ज्यादा मेहनती थे। 32 years in Grace Covenant Church now. अब 32 साल हो चुके हैं इस ग्रेस कवेनेंट चर्च में When the time comes और to जब move, समय हो चुका है when अगर the हमें call, आगे when बढ़ना the है call comes to go. और जब परमेश्वर हमें कहे कि आगे जाओ, I never do any excuses. मैं अपनी तरफ से किसी तरीके I का have full of scars. मैं Yeah. किसी तरीके का मैं बहाना नहीं देता और मेरे घुटनों Many में times accident I met. मेरे घुटनों में कई छाले पड़ On चुके the हैं। way. कई बार मैं जब काम के But लिए जाता हूँ तो still- मैं एक्सीडेंट होता भी है, Still God is so faithful.
His faithfulness we are celebrating. लेकिन God is so परमेश्वर परमेश्वर जो है वो विश्वास योग्य बना रहा और वो अब तक भी विश्वास योग्य है। Recently, I met accident again. अभी हाल ही में मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था 2 weeks back. 2 हफ्ते पहले, I was coming from the ministry. और मैं मिनिस्ट्री के काम से वापस लौट रहा था My wife was with me. और मेरी पत्नी मेरे साथ थी। And when I reached to the town, my car is slow, 20 speed. I know in the traffic. और मेरा गाड़ी जो है मैं धीरे से ही चला रहा था शहर में, But the road is little bit down like this. और जो रास्ता है वो थोड़ा निचला था। I fall deep sleep and I do not know the next. When I heard, I already hit one car and that car hit another car, so I have to pay for both. और उस समय मुझे बहुत ही गहरा नींद आ गया था, अचानक से मेरा ध्यान नहीं था और मैंने एक गाड़ी को जाके ठोकर मारी, और जब मैंने देखा, मेरा नींद खुलत में देखा कि मेरी गाड़ी ने दूसरी गाड़ी को ठोकर मारा और वो गाड़ी ने दूसरे आगे गाड़ी को ठोकर मार दिया था। I prayed several times, God, please protect me from this accident. और मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ, कई बार प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर मुझे एक्सीडेंट से, दुर्घटनाओं से बचाना। But again and again it happened. लेकिन बार बार होता है। So I cannot blame God. मैं परमेश्वर के इसका दोषी नहीं ठहरा सकता। I cannot blame any person. मैं किसी भी इंसान को दोषी नहीं ठहरा सकता इस विषय में। It is me. ये मेरी ही गलती है, मेरी ही गलती है। But thank God, nothing happened to my body. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मेरे शरीर को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। Still handsome. अभी भी मैं सुंदर हूँ। Thank you. You agree with me? आप भी मेरे साथ हामी भरते हैं। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। Okay. Now the question is, अब सवाल ये है, all whom God called, जितने भी लोगों को परमेश्वर ने बुलाया, we are all called by God. हमें से हर एक को परमेश्वर ने बुलाया। We have a task. हमारा एक कार्य है, We have a responsibility. हमारा एक दायित्व है। Please use your time. तो कृपया आप अपने समय को इस्तेमाल कीजिए। I like this verse. Jesus, He Himself, He said, मुझे ये वचन बहुत पसंद है और ये वचन यीशु ने खुद कहा, John 14:4. और ये यूहन्ना 14 अध्याय उसका 4 पद है। I have glorified you on the earth. I have glorified you on the earth. और उन्होंने खुद कहा कि मैंने इस धरती पर आपकी महिमा की है, And I have finished the work which you have given me to do. और मैंने उस काम को पूरा किया है जो काम आपने मुझे दिया है। Jesus, He did not misuse His time. यीशु मसीह ने अपना समय को जो है किसी तरीके से उसका दुरुपयोग नहीं किया। Foxes have holes, birds of the air has nests, but for the Son of God, nowhere to lay His head. Why? जानवरों के पास रहने के लिए जगह है, पक्षियों के लिए उनका रहने का जगह है, लेकिन परमेश्वर का जो पुत्र है, परमेश्वर का जो पुत्र है, उसके पास जो है अपना सर बिछाने के लिए भी जो जगह नहीं है, वो क्यों? Why Jesus, He did not look for comfortable? क्यों यीशु मसीह ने अपने आराम को नहीं ढूंढा? Because He has a vision. क्योंकि वो व्यस्त था, He has to fulfill the vision on time. और वो व्यस्त थे, वो उनके पास एक दर्शन था और उस दर्शन को उन्हें समय में पूरा करना था। I challenge this morning. और आज के सुबह को मैं सभी को चुनौती देता हूँ। Friends, मेरे दोस्तों, I challenge each one of you मैं सभी को मैं यहाँ पर चुनौती देता हूँ to save the people of Samaria, कि समारिया के जो लोग हैं उन्हें बचाएं, to save the souls of Samaria who is dying of hunger. समारिया की जो बहुमूल्य आत्माएं हैं जो कि भूख के मारे मर रहे हैं, उन्हें बचाएं। God used these 4 rejected this leprosy men. परमेश्वर ने इन 4 कोड़ों को इस्तेमाल किया जिन्हें समाज ने ठोकर मार दिया था। Amen? He used these 4 leprosy men. उन्होंने इन 4 कोड़ों को इस्तेमाल किया। Why don't we, क्यों ना हम भी as a leader, एक अगुवे होने के नाते why don't we make a quality decision?
क्यों ना हम भी एक अच्छा निर्णय ले, quality, intentional decision. एक पूरा सोचा समझा और अच्छा एक निर्णय ले। In your area, in your region, और आप जिस जगह पर रहते हैं उस जगह पर there were people, they are dying. कई सारे लोग हैं जो कि मर रहे हैं। God is challenging, God is talking to each and every one of us today. परमेश्वर आज के दिन इस समय हम में से हर एक के साथ बातें कर रहा है। Whom shall I send? किसे मैं भेजूं? Who will go? कौन जाएगा? How many of you want to respond that call? आप में से कितने लोग हैं जो कि उस बुलाहट का आवाज का उत्तर देना चाहते You are हैं? not like leprosy man. We are good people. हम तो उन कोड़ों की तरह नहीं है, हम have तो पूरे चंगे everything. हैं, हमारे पास सब कुछ है, We have everything. हमारे पास सब कुछ है। But why don't we लेकिन क्यों respond to the call of God? क्यों ना हम आज के दिन परमेश्वर की बुलाहट का उत्तर दे? How many of you are saying that, Lord God, I am here as Isaiah said? आप में से लोग जो है क्यों ये इस बात को नहीं कहते कि जैसे यशाया ने कहा था कि परमेश्वर मैं यहाँ हूँ। The last verse, और आखिरी वचन Matthew 9:38. और ये मत्ती 9 अध्याय उसका 38वां पद है। Matthew 9:38. मत्ती 9 अध्याय उसका 38 Can you पद। read in Hindi? ये वचन कहता है, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। Friends, therefore pray earnestly to the Lord of harvest to send out laborers into his harvest. Therefore, pray इस कारण प्रार्थना करें earnestly पूरे मन से to the Lord of harvest to send out laborers into his harvest. कि उनके खेत को काटने के लिए वो मजदूर भेजे। Friends, मेरे दोस्तों, let us make our mind. Let us, as the Bible says, to pray for the Lord of harvest so that he will send workers, he will send laborers into the harvest field that is your region, that is in your region. Let us make up our mind to pray. Yes. परमेश्वर का वचन जैसे कहता है, चलिए हम भी हमारा परमेश्वर जो कि अब इस पूरे खेत का दरअसल स्वामी वही है, हम उनसे विनती करें, उनसे प्रार्थना करें कि वो मजदूर भेजे ताकि इस खेत को हम काट सके। How many of you have Bible? Oh, sorry, this mobile. आप में से कितने लोगों के पास मोबाइल फोन है? Do you have mobile? क्या आपके पास मोबाइल है? I believe everyone has got mobile. मैं विश्वास करता हूँ कि हमें से हर एक के पास मोबाइल फोन है। Let us use this mobile in a good way. चलिए हम अपने मोबाइल फोन को भी जो है सही कामों में इस्तेमाल करें। The verse just now we read, जो वचन अभी हमने पढ़ा, can anybody tell me what is the verse that we have read? Matthew क्या कोई कह सकता है कि कौन सा 9? वचन अब हमने पढ़ा था? 38. Set your mobile alarm 9:38 every morning. When the alarm ring, you need to pray. क्यों ना हम अपने मोबाइल में एक अलार्म लगाएं और उस अलार्म को जो है 9:38 पे लगाएं और जैसे ही आपके मोबाइल का Yes. अलार्म बजे तो उस समय आप प्रार्थना करें। 9:38. 9:38 When the पर alarm ring, जैसे you अलार्म have to बजे pray 1 minute for the Lord of the harvest to send workers into the harvest. तो उस समय आप प्रार्थना करें 1 मिनट के लिए ही क्यों ना हो कि परमेश्वर जो है वो अपने खेत को काटने के लिए मजदूर भेजे। We can do these simple things. हम ये काम को कर सकते हैं, We can do the simple things. हम इस साधारण काम को कर सकते हैं। Let us put the alarm.
चलिए हम अलार्म लगाएं, Let us put alarm. Please, चलिए हम अलार्म please take out लगाएं, your mobile. चलिए अपना फोन Please निकालिए, take out your mobile. अपना फोन निकालिए। And if you say, no, I will do in my own time, that is procrastination. और अगर आप ऐसा कहते हैं कि नहीं मैं बाद में अपने समय में बाद में करूंगा, तो Now. यानी कि आप विलंब कर रहे हैं। Set your mobile 9:38 a.m. Even you can pray even in the evening, morning and evening. आप ये अलार्म जो 1 है minute. 9:38 का जो अलार्म है सुबह या फिर शाम, आप दोनों समय कभी भी प्रार्थना कर सकते हैं, 1 मिनट के लिए क्यों ना हो। Don't say that from tomorrow I will pray. That is not good vision. That is not clear vision. ऐसा मत कहिएगा कि मैं कल करूंगा, ये जो है सही दर्शन नहीं होगा। But if you set the time, that is the correct vision. लेकिन We are going to run according to the vision. लेकिन अगर आप अभी ये अलार्म को रखते हैं तो यानी कि आपका दर्शन जो है स्पष्ट है। Okay, now everybody put. I believe everybody put the alarm. From मैं tomorrow. विश्वास करता हूँ कि आप सभी ने अलार्म लगाया Okay, how है। many of you have put? Right now, how many of you have put? the आप में alarm? से कितने लोगों ने I want अलार्म to see लगा your दिया hands. है? मैं देखना चाहता हूँ। Praise the Lord. What about this? Did you put the alarm 9:38 every morning? Pray 1 minute, and we will see the salvation of the Lord. We will see. चलिए आप अलार्म को लगाइए और आने वाले दिनों में हम निश्चित रूप में हम इस बात का भी उत्सव जरूर मनाएंगे। Everything is intentional. और ये सोचा समझा होना चाहिए। Everything is intentional. ये सोचा समझा इच्छा से किया हुआ काम होना We will चाहिए। not live like that. We will not let go our life like this. No. हम अपने जीवन को ऐसे ही व्यर्थ नहीं करेंगे, ऐसे ही जाने नहीं देंगे। We are very serious. हम गंभीर है। Are you serious? क्या आप गंभीर है? Are you serious? क्या आप गंभीर है? If you are serious, then let us stand on our feet. अगर आप गंभीर है तो चलिए हम खड़े हो जाए अपने पैरों पर, Let us talk to God. परमेश्वर से बातें Let करें, us have a conversation with God. परमेश्वर के साथ बातें करें From today, कि आज के दिन से, आज के दिन से I will go. मैं आगे जाऊंगा, I will run. I will do according to the vision. मैं आगे बढ़ूंगा और मैं परमेश्वर के दर्शन की ओर आगे बढ़ूंगा। Let us pray all together. चलिए साथ मिलकर प्रार्थना करें। Hallelujah. हालेलुया। Dear Heavenly Father, स्वर्ग पिता Father, we परमेश्वर, give glory, honor, and praise. पिता तुझी को हम Thank सारा you, आदर महिमा देते हैं। Lord. धन्यवाद Thank परमेश्वर, you, Lord. धन्यवाद Lord, परमेश्वर, we bless you, Jesus. तेरे नाम को धन्य Thank you, कहते हैं। Jesus. What we धन्यवाद confess, we यीशु, will possess. हम धन्यवाद Father, देते we know परमेश्वर, that जो भी the हमने प्रार्थना power की of हम your पाएंगे presence, your anointing. और तेरे अभिषेक को मांगते परमेश्वर। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, We bless you, Father. We praise तुझे you, Father. We धन्यवाद, धन्य कहते हैं यीशु, धन्य कहते हैं Let परमेश्वर, everything be done according to your will. और तेरी इच्छा के अनुसार Lord काम हो Jesus परमेश्वर। Christ of Nazareth. यीशु मसीह नाज़री की यीशु Thank मसीह, you. तुझे धन्यवाद देते हैं, Thank you, Jesus. धन्यवाद देते हैं। Lord, I pray पिता that मैं Grace प्रार्थना करता Covenant हूँ Church कि ग्रेस कवेनेंट and the चर्च body of Christ, और परमेश्वर we का will जो not देह remain the same. वो जैसा We था will वैसे not नहीं remain रहेगा, the same. वो वैसे But जैसा था वैसे Lord, नहीं रहेगा, लेकिन we have परमेश्वर grown up. हम We आगे will बढ़ेंगे, reach. We will run. हम आगे Oh बढ़ेंगे God. और दौड़ेंगे। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Lord, we say thank you. हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, Thank you, Lord. धन्यवाद, We worship you, Jesus. तुझे आराधना करते हैं। We bless you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Let our vision comes to pass. चलिए हमारा दर्शन Why we दर्शन exist? पूरा हो। क्यों हम हैं, Why we exist, oh God? हम क्यों है यहाँ परमेश्वर, Lord, we are existing in this world हम यहाँ पर है परमेश्वर, to see every person ताकि हम सभी लोगों को देख have सके an opportunity to कि उन्हें choose ये and अवसर follow. मिलाए कि वो तुझे चुन Jesus सके। Christ. यीशु मसीह, And all glory goes to Jesus. और सारा महिमा यीशु मसीह को, Let the name of the Lord be glorified. परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, Let the name of the Lord be glorified. परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। We lift your name on high. तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। Jesus. यीशु, Jesus यीशु, everywhere. Jesus everywhere. यीशु हर जगह, We lift the name of Jesus. तेरे यीशु मसीह के नाम को Father, I उठाते हैं। pray, पिता हम प्रार्थना करते हैं, use us, oh God. हमें इस्तेमाल Here कर we are. जहाँ हम हैं। Father, we bless you.
पिता हम तुझे Father, धन्य we कहते हैं, magnify your name. हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते Thank you, हैं। Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Father, I commit each and every one of your people पिता मैं सभी को यहाँ पे जितने तेरे जन हैं सभी को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। what you have given us, जो तूने हमें दिया है we will do it. वो हम करेंगे, We will bring it to pass. उसे हम पूरा करेंगे। Help each one of us. हम में से हर एक को सहायता कर। Thank you so much. धन्यवाद, Bless your name. हम तुझे धन्य कहते हैं। And we pray. यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।